हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास होने वाला है 2। सेकेंड क्लास होने वाला है ना, फर्स्ट क्लास कल कर लिए थे। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप पिछला वीडियो को देखिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परिवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कल का रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं, कल क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। तो कल हम लोगों ने सबसे पहले पढ़े थे क्या, प्रकाश क्या है, लाइट के बारे में पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे क्या, नो लाइट नो साइट। उसके बाद पढ़े थे क्या, लाइट सोर्स क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है। तो जिससे प्रकाश निकालता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। लाइट सोर्स दो प्रकार के देखे थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल देखे थे, है ना। उसके बाद हम लोग देखे थे क्या, प्रदीप्त वस्तु क्या है और अप्रदीप्त वस्तु क्या है। बस इतना ही हम लोग कल देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग प्रकाश के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल करके भी देखने वाले हैं। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, प्रकाश जो होता है, प्रकाश को आने जाने के आधार पर, प्रकाश को आर पार होने जाने के आधार पर 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जैसा कि हम यहाँ पे लिख दें क्या, एक पारदर्शी होता है, एक परभासी होता है और एक अपारदर्शी होता है। आराम से आप बैठकर आराम से देखते रहिए, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है। इसमें आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ सब कुछ बताया जाएगा, है ना। तो पहले समझते हैं क्या, पारदर्शी क्या है, परभासी क्या है और अपारदर्शी क्या है। तो जैसे मान लिया क्या, हम लोग क्या किसी लाइट को मारेंगे, जैसे क्या कोई शीशा लेंगे। पारदर्शी किसको बोलेंगे? पारदर्शी मतलब होता है अगर उससे प्रकाश को मारेंगे तो आर पर हो जाएगा। प्रकाश को मारेंगे तो क्या हो जाएगा, आर पर हो जाएगा। परभासी के मतलब होता है अगर प्रकाश को मारेंगे तो आर पर होगा, बट कंडीशन क्या है, पूरा आर पर नहीं होगा। 100% प्रकाश इधर से उधर नहीं होगा। और अपारदर्शी के मतलब क्या हुआ, अपारदर्शी के मतलब होता है कि जरा सा भी प्रकाश इधर से उधर नहीं होगा। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं क्या पारदर्शी क्या है। तो पारदर्शी करने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा क्या लेंगे, मिरर लेंगे। एक छोटा सा मिरर लेंगे और मिरर के साथ साथ क्या लेंगे, लाइट मारने वाला लेंगे। जैसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा मिरर ले लिए, है ना, एक शीशा ले लिए हैं। तो एक शीशा लेना है। सबसे पहले हम लोग चेक करने वाले हैं क्या, चेक करने वाले हैं कि पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी वस्तुएं कैसी होती है ना। तो सबसे पहले शीशा लेते हैं और पारदर्शी ये बताता है कि अगर इसके ऊपर हम लाइट मारेंगे तो लाइट जो है इस साइड से निकलकर इस साइड में आ जाना चाहिए। लाइट इस साइड से निकलकर इस साइड में आ जाना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी। जैसे क्या है, ये हमारा मिरर है, जैसे देखिए यहाँ पे बोट है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, लाइट को मार रहे हैं, लाइट को मार रहे हैं ना। अब देखिए जब इस दिखाई दे रहा है ना, अब यहाँ पे इसको हम लाइट को मार रहे हैं। देखिए लाइट यहाँ से रिफ्लेक्शन होके डायरेक्ट देखिए कहाँ जा रहा है, बोर्ड पर, यहाँ आ रहा ना, देखिए यहाँ आ रहा। ये क्या हुआ, ये पारदर्शी हुआ। ये क्या हुआ, पारदर्शी हुआ। इधर से भी ऐसे मार के देखिए क्या होगा, इधर से जब लाइट मार रहे हैं, इस मिरर पे कहीं पे भी मारिए तो क्या हो रहा है, इस साइड से उस साइड में लाइट जा रहा है। तो ये जो है, ये वस्तु जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है पारदर्शी हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी हो गया। पारदर्शी मतलब एक साइड से मारेंगे तो दूसरा साइड तक प्रकाश चला जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है, इस साइड से मार रहे हैं तो उस साइड में प्रकाश जा रहा है। अगर यही क्या होता कि अगर हम यहाँ पे प्रकाश मारते हैं और इधर नहीं जाता तो उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। जैसे क्या, जैसे अपारदर्शी हम लोग आसपास में क्या दिखता है, ईटा दिखता है, लकड़ी दिखता है, ये सब का सब क्या है, अपारदर्शी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लिया हम क्या लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये कोई लकड़ी है, ये क्या है, लकड़ी है। पारदर्शी तो समझ गए, पारदर्शी मतलब वस्तु को जब मारेंगे तो उस साइड में चल जाएगा। ये हमारा क्या है, सॉरी अपारदर्शी बता रहे हैं ना, परिभाषा बता रहे हैं जस्ट। ये हमारा क्या है, अपारदर्शी है। अपारदर्शी मतलब कोई भी लकड़ी ले लीजिए, कोई भी ईटा ले लीजिए, या तो कोई भी वैसा वस्तु ले लीजिए। अपारदर्शी मतलब होता है अगर इसमें लाइट मारेंगे, अगर इस स्थिति में इसको में लाइट मारेंगे तो इधर नहीं आएगा। जैसे क्या, जैसे मार के देखिए, ये हमारा क्या है, इस पर लाइट मारते हैं, लाइट मारे, अब बताइए क्या लाइट मारने से जा रहा है उस साइड में, नहीं जा रहा। देखिए साफा दिख रहा है, लाइट यहीं पे हमको रुक जा रहा है, उस साइड में नहीं जा रहा है ना, नहीं जा रहा। तो ये हमारा कैसे हो गया, अपारदर्शी हो गया। यही अगर इसका आधार पर हम लोग क्या लिए थे, मिरर लिए थे। जैसे मिरर लिए थे ना, तो मिरर में हमारा क्या हो रहा था, देखिए मिरर में क्या हो रहा था, अगर लाइट में इधर मार रहे थे, देखिए उस साइड में जा रहा, ये पारदर्शी हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पारदर्शी वस्तु है। और एक कैसा वस्तु है, एक कैसा वस्तु है, लकड़ी कैसा वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है। दोनों को अच्छा समझ लेना है, ये अपारदर्शी है, ये पारदर्शी है। यानी पारदर्शी कहने का मतलब क्या हुआ, जिससे प्रकाश जो है पार हो जाएगा,
उसको पारदर्शी बोलेंगे, और जिससे प्रकाश पार नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोल देंगे। और इसके बाद एक क्या है, परभाषी है। परभाषी के एग्जाम्पल क्या लेना है, परभाषी के एग्जाम्पल ये लेना है कि जैसे मान लिया जाए हम क्या है, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच यानी शीशा तो रहेगा लेकिन पूर्ण रूप से साफा शीशा नहीं रहेगा। जैसे क्या गाड़ी में कभी कभी देखे हैं ना, गाड़ी में धूल जम जाता है, तो गाड़ी में अगर हम शीशा से देखते हैं इस साइड से उस साइड अंदर वाला में, तो अंदर व्यक्ति दिखता है लेकिन साफा नहीं दिखता है ना। या तो तेल लगा हुआ कागज, या तो कागज है तो अच्छा कागज नहीं, थोड़ा सा घिसा हुआ कागज रहेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं, ये हम पेपर ले लिए, ये कैसा है पेपर है, ये पेपर देखने में आपको कैसा लग रहा है, ये पेपर देखने में ऐसा लग रहा है कि साफ साफ पेपर नहीं है ना, साफ साफ पेपर नहीं है। अब इसमें अगर हम लाइट मारेंगे, लाइट मार के देखिए, लाइट मारेंगे तो क्या होगा, कुछ कुछ देखिए, कुछ कुछ आपको प्रकाश यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, प्रकाश का कुछ हिस्सा जाएगा, देखिए नज़दीक करने से दिखेगा, दिख रहा है ना, प्रकाश का कुछ ही देखिए साफा जा रहा है, प्रकाश का कुछ ही हिस्सा जाएगा। तो ये कैसा हो गया, ये परभाषी हो गया। कैसा हो गया, परभाषी। यानी परभाषी कहने का मतलब क्या हो गया, परभाषी कहने का मतलब हो गया, फिर से एक बार अच्छा से तीनों को समझ लेते हैं, तीनों को समझना जरूरी है। पारदर्शी कहने का मतलब क्या हुआ, जिससे प्रकाश आसानी से जा सकता है उसको पारदर्शी बोलेंगे। उसके बाद परभाषी कहने का मतलब क्या हो गया, परभाषी मतलब जिसको से प्रकाश जाएगा लेकिन पूरा नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाएगा, आधा जाएगा, उसको परभाषी बोलेंगे। अपारदर्शी मतलब प्रकाश जा भी नहीं करेगा। इसमें हमको याद करना ये रहता है ना, एग्जाम्पल को याद करना रहता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अगर पारदर्शी के एग्जाम्पल आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अभी तुरंत हम बताए ना, क्या कांच हो जाएगा सबसे पहले, कांच पारदर्शी का एग्जाम्पल है। क्या क्या, पानी। अब लेकिन पानी में भी हमको क्या जरूरी है, पानी में जरूरी है शुद्ध पानी होना चाहिए, नहीं तो कूड़ा कचरा वाला अगर हम पानी ले लेंगे तो उससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, है ना। तो कांच के साथ साथ क्या हमको लिखना है, शुद्ध पानी हमारा एग्जाम्पल इसका हो गया, शुद्ध जल, उसके साथ शुद्ध हवा। ये सबका सब जो है बाबू एग्जाम्पल किसका है, पारदर्शी का है, पारदर्शी है। उसके बाद परभाषी, अभी जस्ट बताएं क्या, कांच नहीं लेना है, घिसा हुआ कांच लेना है। कैसा, तो घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। और आसान में और क्या एग्जाम्पल लेना है, और लेना है तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। ये सब किसका है, परभाषी का एग्जाम्पल है। और अपारदर्शी तुरंत नहीं बताएं, प्रैक्टिकल करके भी आप लोग को बताएं। अपारदर्शी मतलब क्या, वस्तु से एकदम प्रकाश जाए नहीं करेगा, वस्तु से प्रकाश जाए नहीं करेगा। तो जैसे क्या, जैसे हम क्या बताएं, लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, और क्या ले सकते हैं, ईंट ले लीजिए, किताब ले लीजिए, जो भी आपके सामने दिख रहा है ईटी से कर लीजिए। ये सारा का सारा एग्जाम्पल जो है किसका है, तो सारा का एग्जाम्पल है जो अपारदर्शी का एग्जाम्पल है ना। तो ये तीनों चीज़ आशा करते हैं, तीनों चीज़ एकदम दिमाग में अच्छा से बैठ गया होगा, तीनों को याद कर लेना है। अब इसके बाद देखते हैं क्या, इसके बाद हमको क्या पढ़ना रहता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन कहते किसको है। आप चालू करेंगे मेन टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन क्या है। यानी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। यानी अब हम लोग पढ़ने वाले क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। अब हम लोग यही पढ़ने वाले हैं क्या, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहने का मतलब हुआ प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन मतलब केवल ये नहीं होता कि प्रकाश के परावर्तन का नियम को जान लिए। प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब होता है कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है, आखिर किसको प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। तो देखिए सिंपल से बात पहले हम लोग आप लोग को समझाते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं। जैसे जस्ट अभी हम लोग क्या किए थे, एग्जाम्पल लिए थे क्या, इस पर लाइट मारेंगे। प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब हुआ बाबू कि अगर हम किसी भी वस्तु पर लाइट को मारेंगे, किसी भी वस्तु पर लाइट को मारेंगे, तो किसी वस्तु पर लाइट को मारने के बाद वो जब वहाँ से प्रकाश लौट कर जाएगा, उसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जैसे ये हमारा वस्तु है, इस वस्तु को क्या करेंगे, लाइट को मार रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ से लाइट को मार रहे हैं, यहाँ से लाइट को मार रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड पर जो है आपको दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है, वहाँ बोर्ड पर देखिए दिख रहा है ना। अब ये क्या हो रहा है, तो यहाँ से प्रकाश यहाँ आ रही है,
यहाँ से प्रकाश यहाँ आ रही है और यहाँ से परावर्तन होने के बाद फिर वहाँ जा रही है। देखिए देखिए अब दिख रहा है। टॉर्च हम इधर से मार रहे हैं लेकिन परावर्तन होने के बाद बोर्ड पर जा रहा है, जा रहा ना। बस इसी घटना को हम लोग परावर्तन बोलते हैं। यानी अगर पूछे आपसे कि चलो बताओ परावर्तन क्या है, परावर्तन क्या है या तो परावर्तन किसको बोलते हैं, तो परावर्तन बताने के लिए हम क्या करेंगे बताइए। आपसे पूछेगा परावर्तन क्या है तो क्या बताएंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो याद रखिए सीधा से अगर इसको डिफिनेशन की बात करेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तो क्या लिखेंगे, प्रकाश को यानी लिखेंगे प्रकाश को किसी वस्तु की सतह से, प्रकाश को किसी वस्तु की सतह से टकराकर लौटने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का देखिए कितना आसान है। जैसे क्या, जैसे मान लिया जाए क्या कि ये हमारा कोई वस्तु है, एग्जाम्पल भी इसका भी देख लीजिए, एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। ये कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। अब प्रकाश का परावर्तन करने का मतलब क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन करने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी वस्तु पर लाइट मारेंगे, ये वस्तु आ रही है, लाइट आ रही है, LIGHT भी लिख देते हैं, लाइट आ रही है, तो यहाँ से परावर्तन होने के बाद इधर मुड़ेगा। बस इसी घटना को हम लोग जो है क्या बोल देते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोल देते हैं। कितना आसान है, याद भी हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। सिंपल सी बात, इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। इतना समझ में आ रहा है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन के बाद देखिए उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्या, परावर्तन के नियम क्या है। नियम क्या हो तो उसको नहीं जानेंगे, हम लोग जानेंगे परावर्तन के नियम कहते किसको है। यानी परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, इसको क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बताइए परावर्तन का नियम जो है बाबू किसको बोलेंगे, ये तो देख लीजिए प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे, परावर्तन का नियम किसको बोलेंगे बताइए। तो परावर्तन का नियम भी एकदम आसान है क्या, तो जैसे ये जब प्रकाश आ रही थी और प्रकाश गया, तो ये प्रकाश आने का काम और प्रकाश जाने का काम, इसके लिए कुछ तो निश्चित कंडीशन होगा ना, कोई तो नियम बनाया गया होगा ना कि प्रकाश कैसे आएगा कैसे जाएगा। अब ये प्रकाश ऐसा आया तो ऐसा कहे नहीं चला गया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कहे नहीं आया। बस इतना ही तो समझना है। इसी को तो हम लोग परावर्तन का नियम बोल देते हैं। यानी जिस नियम के अनुसार, जिस नियम से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा, जिस नियम से प्रकाश का परावर्तन होगा उसको क्या बोल देंगे, परावर्तन का नियम बोल देंगे, है ना। लिखिए क्या, जिस निश्चित नियम के अनुसार, जिस निश्चित नियम के अनुसार, जिस निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, उससे क्या कहते हैं, उसे परावर्तन का नियम कहा जाता है। नियम कहा जाता है। हमारा समझ में ना, जो नियम के अनुसार परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, उसी नियम को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रकाश का क्या परावर्तन का नियम है। परावर्तन का नियम मुख्यतः होता है कितने, दो होते हैं। यानी लिख सकते हैं क्या, परावर्तन के मुख्यतः
मुख्यतः दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि कोई भी जब लाइट आएगा और लाइट परिवर्तन होकर जाएगा तो इसके लिए कम से कम इसको दो बात का पालन करना जरूरी है। अगर दो बात का पालन नहीं करेगा वो प्रकाश का परिवर्तन का नियम नहीं कहलाएगा। समझो वो प्रकाश है ही नहीं। आ रहा समझ में ना? दो बात का यानी दो गो नियम है, दो गो नियम को पालन करना जरूरी है, दो गो नियम को पालन करना जरूरी है। अब दो गो नियम क्या है? सबसे पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? तो पहला नियम है हमारा आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, याद करना है इसको, आपतित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर या एक ही समतल पर होती है। इसको तुरंत हम अभी बता रहे हैं, एक ही समतल पर होती है। यह पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या याद रखना है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। दैट इज स्मॉल आई इज इक्वल टू स्मॉल आर। स्मॉल आई को आपतन कोण बोलते हैं, स्मॉल आर को परावर्तन कोण बोलते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है। इधर होगा है ना, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इधर हम क्या कर सकते हैं, मिटाने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर में हम लोग क्या इसका फिगर ड्रा करेंगे। फिगर ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, जैसे सबसे पहला काम हमारा क्या है, पहले इसको मिटा देते हैं। इधर हो गया होगा। इसको अच्छा से याद करना है, इसके साथ साथ लिखना है। आपको जो है कॉपी लेकर बैठना है, क्योंकि कॉपी लेकर बैठिएगा तब ना लिख सकेंगे। लिखेंगे नहीं, केवल देखिएगा तो देखने से कोई फ़ायदा है नहीं। इसको आपको कॉपी पर बैठ के लिखते रहना है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स हमारा यही है, ये दोनों। इसका मतलब हुआ क्या, जैसे पहले फिगर देखिए, ये हमारा कोई क्या है, मिरर है। ये हमारा कोई क्या है, मिरर है, दर्पण है। इसमें क्या हो रही है, ये अभी जस्ट बताएं हम, एक किरण आ रही है, एक किरण जा रही है, एक किरण आ रही है, एक किरण जा रही है। ये हमारा क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाबू अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, अब देखिए आपतित किरण क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण कहने का मतलब क्या, आपतित किरण मतलब आने वाला किरण। आपतित किरण मतलब आने वाला किरण। अकबकाना नहीं, आराम से देखिए। आपतित किरण, आपतित किरण मतलब आने वाला किरण। आपतित, जैसे ये क्या है, इसमें बताइए किरण, ये वाला किरण आ रहा है कि ये वाला किरण आ रहा है, ये तो जा रहा है ना, ये आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपतित किरण। ये हमारा क्या हो गया, आपतित किरण। आ रहा समझ में, आपतित किरण और क्या, परावर्तित किरण। परावर्तित मतलब क्या, जो परिवर्तन होकर जाएगा, जो परिवर्तन होकर जाएगा, तो यही जा रहा है ना, तो ये हमारा कैसे किरण हो गया, परावर्तित किरण। ये हो गया परावर्तित किरण। और क्या, अभिलंब, ये तो अभिलंब है। तीनों क्या होगा, एक ही समतल में होगा। दूसरा देखिए, एक यहाँ पे कौन, इसको आई बोलते हैं, यहाँ पे इसको आर बोलते हैं। ये दोनों का मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण हो गया और क्या हो गया, परावर्तन कोण। इसमें टर्म हमारा, अगर टर्म की बात करेंगे, देखिए हमको टर्म कितना याद करना है। टर्म अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
टर्म की बात करें तो देखिए इसमें आपको याद क्या क्या करना है। इसमें सबसे पहला टर्म के बारे में क्या रखना, सबसे पहला देखना आपतित किरण क्या है, ये सब याद होना चाहिए। आपतित किरण पहला टर्म। दूसरा टर्म हमको याद करना है क्या, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तीसरा टर्म क्या रखना है, अभिलंब। अभिलंब। चौथा टर्म याद रखना है क्या, आपतन कोण। आपतन कोण। पांचवा याद रखना है क्या, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। और एक और छठा जो हमारा छूट गया क्या, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। देखिए 6 चीज आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। 6 का हम बता देते हैं क्या क्या है। ऐसे पहला क्या है, आपतित किरण है। ये क्या है, आपतित किरण है। आपतित किरण किसको बोलेंगे, आपतित किरण मतलब हुआ आने वाली किरण। ये प्रवाह ये आ रही है ना, तो ये हो गया आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित किरण। इसको आपतित किरण बोलेंगे। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण मतलब क्या, परावर्तित किरण मतलब हुआ जाने वाला किरण। आपतित मतलब आने वाला, परावर्तित मतलब जाने वाला। आपतित मतलब आने वाला, परावर्तित मतलब जाने वाला। ये तो जाएगा ना, जाने वाला किरण। ये हमारा हो गया जाने वाला किरण। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। कितना आसान है, आपतित मतलब आने वाला किरण, परावर्तित मतलब जाने वाला किरण। आपतित मतलब आने वाला किरण, परावर्तित मतलब जाने वाला किरण। ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। तीसरा क्या है, अभिलंब। अभिलंब तो बता दिए, ये हमारा अभिलंब है। उसके बाद क्या है, आपतन। आपतन कोण क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण क्या है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण का स्मॉल आई बोलते हैं, और परावर्तन कोण का स्मॉल आर बोलते हैं। आपतन कोण कहने का मतलब क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ आपतन कोण क्या है, तो आपतन कोण देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा आपतित किरण हुआ और ये हमारा अभिलंब हुआ। यही दो के बीच में नहीं कोण बन रहा है, यही दो के बीच में ना ऐसे कोण बन रहा है। तो आपतन कोण कोई बोले तो हमको बताना है क्या, कि आपतित किरण और अभिलंब। आपतन कोण मतलब क्या, आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण भी आपको क्लियर हो गया। आपतन कोण क्या है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच की जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण बोलेंगे। आपतित किरण और अभिलंब। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसको बोलेंगे बताइए, तो परावर्तित किरण, क्या, परावर्तित किरण और अभिलंब। परावर्तित किरण ये यहाँ पे देखिए ऐसे, परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। कितना आसान है, आपतन कोण तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनेगा, परावर्तन कोण तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनेगा। उसके बाद एक बचा क्या, आपतन बिंदु। बताइए आपतन बिंदु क्या है, तो आपतन बिंदु मतलब वो आपतित किरण आकर जहाँ पे मिलेगी, आपतित किरण आकर जहाँ पे मिलेगी। जैसे मान लीजिए हमारा प्रकाश आ रहा है, तो ये प्रकाश ऐसे आएगा ना, तो यहाँ पे जो मिल रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा, तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। जहाँ पे आपतित किरण आकर मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। 6 टर्म हमको क्लियर हो गया। आप इसको समझते, आप प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। सबसे पहले कह रहा है आपतित किरण यानी आने वाला किरण, और परावर्तित किरण यानी जाने वाला किरण, और आपतन बिंदु यानी जहाँ पर आपतित किरण आया है, तीनों के तीनों एक ही समतल में होना चाहिए। एक ही समतल में कहने का मतलब हुआ कि देखिए यहाँ से प्रकाश आ रही है, यहाँ से जा रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं होगा कि अगर प्रकाश यहाँ से ऐसे आ रहा है तो प्रकाश यहाँ से ऐसे जाएगा, ये परिवर्तन का नियम नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आने वाला किरण और जाने वाला किरण और बीच में अभिलंब तीनों एक ही जगह पर होना चाहिए। बस यही परिवर्तन का नियम है, आने वाला किरण और जाने वाला किरण और बीच में अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होना चाहिए। क्या यहाँ पे आपको एक बिंदु पर दिख रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे, जा रहा है यहाँ से, ये परिवर्तन का नियम नहीं है। अरे समझ में ना, मान लिया ऐसा था, मान लिया यहाँ से आया और फिर यहाँ से थोड़ा सा करके बाद ऐसे चला गया, ये भी परिवर्तन का नियम नहीं है। परिवर्तन का नियम होने के लिए जरूरी है क्या, एक ही बिंदु पर होना चाहिए, एक ही समतल में होना चाहिए। जहाँ से आया वहीं से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जहाँ से आया वहीं से, यहाँ से ऐसे आया तो यहाँ से फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, नहीं कि यहाँ पे आया तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा,
दैट इज कॉल्ड नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं बोलेंगे। पहला बात क्लियर हो गया। तीनों क्या होगा, एक ही समतल में होगा। पहला नियम हो गया यही। दूसरा नियम, आपतन कोण हमेशा परिवर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि अगर जैसे क्या, यह हमारा क्या है, सरफेस है, ये हमारा क्या है, सरफेस है। अगर क्या करेंगे, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये ना कि यहाँ से लाइट आ रहा ऐसे तिरछ निकल जाएगा, नहीं, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं है। इसके लिए क्या, जब बीच में ये हमारा अभिलंब है ना, अगर यहाँ पे 30 डिग्री कोण के साथ आ रहा होगा तो यहाँ भी हमको 30 डिग्री कोण के साथ ही बनेगा, तभी इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तब ना अभी जो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करवा रहे थे, जैसे अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करवा रहे थे ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब करवा रहे थे उसमें क्या हो रहा था, जब क्या बोलते हैं उसको, जब रिफ्लेक्शन ऑफ, जैसे देखा फिर से करके दिखाते हैं, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करवा रहे थे, इसमें देखिए जब यहाँ से मार रहे थे हम लोग, सॉरी ए नहीं, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करवा रहे थे, देखिए यहाँ पे, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से जब मार रहे हैं तब तो वहाँ पे फोटो बन रहा है, देखिए यहाँ पे बन रहा है ना, जा रहा है रिफ्लेक्शन है। अगर यहाँ से मारेंगे, देखिए अब नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, क्या बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। यहाँ से मारेंगे तो बन पा रहा है, देखिए बन पा रहा है ना, देखिए बोर्ड पर बन पा रहा है। यहाँ से मारेंगे, इधर से मारेंगे तो नहीं बन, इधर तो इधर जा रहा है, ऐसा कर देखिए नहीं बन पा रहा। क्यों, क्योंकि अगर हम इतना तिरछे से मार रहे हैं तो इसका रिफ्लेक्शन भी इतना तिरछाई से जाएगा। जितना डिग्री कोण के साथ इधर बन रहा उतना डिग्री कोण के साथ उधर भी बनेगा। अरे समझ में ना, यानी उधर बन रहा, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन उस साइड में बन रहा है। यही हुआ क्या, रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम। रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम कहने का मतलब क्या, जितना डिग्री के साथ आएगा उतना ही डिग्री के साथ वापस लौटेगा। अगर हम ऐसे प्रकाश को ला रहे हैं, अगर प्रकाश को ऐसे ला रहे हैं, ऐसा आ रहा है, तो आपको कहने से प्रकाश ऐसे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, नहीं, ये रिफ्लेक्शन नहीं है। अगर ऐसे आ रहा है तो ये हमारा क्या है, अभिलंब है। यहाँ पे अगर 70 डिग्री का कोण बन रहा है तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो 70 डिग्री ऐसे ही जाएगा, इस 70 डिग्री हुआ। आपको कहने से ऐसा नहीं कि यहाँ से आया तो यहीं से घूम जाएगा, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं है। कितना आसान है दोनों नियम को समझना, आसान हो गया ना। यानी जितना झुक के किरण आएगा उतना ही झुक के किरण निकाल के जाएगा, ये नहीं कि आएगा झुक के और जाएगा ऐसे सीधा होकर एकदम टेढ़ी आए, नहीं, जितना झुक के किरण आएगा, जितना झुक के प्रकाश आएगा उतना ही झुक के प्रकाश जाएगा। इसको अच्छा से याद रखना है। यानी अगर कुल मिला के सारा को अगर हम सामरिक रूप में एक बार बोले कि चलो बताओ प्रकाश का परिवर्तन का 2 गो नियम है, दोनों को नियम बताओ, एकदम आसान से समझ जाना है, रटना कुछ है ये नहीं है। पूछेगा परिवर्तन के नियम बताओ, परिवर्तन का नियम क्या है, देखिए सिंपल से बता दें क्या, आने वाला किरण और जाने वाला किरण, आने वाला किरण और जाने वाला किरण, याद हो गया, आने वाला किरण और जाने वाला किरण, और बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होगा। दैट इज ये आने वाला किरण, ये जाने वाला किरण और बीच में एक अभिलंब होगा, है ना, जैसे यहाँ पे बीच में ऐसा अभिलंब रहेगा, तीनों एक ही बिंदु पर होगा, पहला नियम। दूसरा, जितना डिग्री के साथ आएगा उतना ही के साथ परिवर्तन होगा, यानी आपतन कोण हमेशा क्या होगा, परिवर्तन कोण के बराबर होगा। अब बताइए, अब आपको ऐसा लग रहा है कि क्या परिवर्तन के हमको नहीं आता है, तो बिल्कुल माइंड में बैठेगा होगा आराम से। अगर नहीं बैठा तो फिर से एक बार रिविजन कर लीजिए। आने वाला किरण, जाने वाला किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होगा। आपतन कोण हमेशा परिवर्तन कोण के बराबर होगा। आ रहा समझ में, कितना क्लियर है एकदम। अगर इतना सब आपको याद है तो आपको 2 नंबर आज से ही पक्का हो गए। ये जो परिवर्तन के नियम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का हमारा सवाल पूछा जाता है यहाँ से, तो 2 नंबर हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। उसके साथ साथ इसको आपको देख लेना है, इसको याद भी कर लेना है, क्या किसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण क्या है, परिवर्तन कोण क्या है, आपतित किरण क्या है, परिवर्तित किरण क्या है। इतना आपको समझ में आ रहा है तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। थैंक यू।